अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और हमेशा और मेरी तमाम वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। आज की इस वीडियो में हम जैसे कि हमारा पहले शुरू से टॉपिक चल रहा है कि जो हम बेसिक टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बेसिक टूल का मकसद सीख रहे हैं, वो हमारा टूल है MS वर्ल्ड होम मेन्यू। यानी कि MS वर्ल्ड होम मेन्यू के अंदर जो टूल आ जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रही हैं। यानी कि उनका टूल का क्या काम होता है और उन टूल से क्या क्या वह रकम ले सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। MS वर्ड की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले टूल के बारे में जो हमारे पास होम मेन्यू होती हैं। यानी कि हमने बोल्ड को भी डिस्कस किया, इटैलिक को भी किया, अंडरलाइन को भी किया, फ़ॉन्ट साइज़ को भी किया, फ़ॉन्ट स्टाइल को भी किया, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ को बढ़ाना भी सीख लिया, डिक्रीज़ करना भी सीख लिया, फ़ॉन्ट को हमने हाईलाइट भी करना सीख लिया, फ़ॉन्ट को कलर को चेंज करना वो भी डिस्कस किया, फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना वो भी डिस्कस किया। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, इंशाल्लाह वो जब भी एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह वो इसके बारे नेक्स्ट जो हमारी मुकम्मल वीडियो होगी हमारी लाइन स्पेसिंग होगी। उसके हमारे पास शेडो कलर हो गया, शेडो कलर की जो वीडियो इंशाल्लाह होगी वो भी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है नॉर्मल की, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल हैं जो मतलब कि जो भी हमने मुख्तलिफ़ किस्म को कोई भी जो हमारा फ़ॉन्ट है अगर हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम जो मेरा जो मुतलका फ़ॉन्ट कलर होगा, मुतलका फ़ॉन्ट वर्ड होगा, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टाइल पे ऊपर क्लिक करता हूँ आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो स्टाइल होगा हमारा इस शेप में चेंज हो गया है। अगर हम दूसरे स्टाइल पे मैं इसको ले आना चाहता हूँ, हमारा जो लाइन स्टाइल होगा, हमारा जो वर्ड का स्टाइल होगा, हमारा दूसरी शेप में चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ से इसको ले आता हूँ, हमारा जो वर्ड का स्टाइल होगा हमारा इस शेप में चेंज हो गया है। अगर यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ अगली रो में हेडिंग को जब मैं ले आता हूँ तो हमारा जो हेडिंग का स्टाइल है वो हमारा इस शेप में चेंज हो गया है। तो हमारे पास अगले हमारे पास जो स्टाइल होते हैं, यानी कि अगर हमने और किसी की स्टाइल को बढ़ाना है, कोई और स्टाइल हमें लेना है, यानी कि टाइटल का हमारा जो साइज़ है तो हमने टाइटल के साइज़ के ऊपर हमने स्टाइल को देना है। तो जैसे ही मैं टाइटल के स्टाइल पे क्लिक करूँगा मेरा जो फ़ॉन्ट का स्टाइल होगा हमारा जो टाइटल के शेप में चेंज हो गया है। इसके बाद हमारा हेडिंग 2 है, यानी कि किसी अल्फाज को हमने हेडिंग देना है, किसी भी पैराग्राफ को अपनी हेडिंग देना है, किसी भी बुक्स का हमने हेडिंग देना है। तो जब मैं हेडिंग की स्टाइल पे पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो अल्फाज का साइज़ होगा, मेरा जो सिलेक्टेड वर्ड होगा, जो मैं सिलेक्टेड एरिया होगा हमारा हेडिंग शेप में आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास जो स्टाइल है ये हमें पसंद नहीं आ रही, हमने किसी का और स्टाइल लेना है, तो जैसे ही मैं स्टाइल के नेक्स्ट एरो के बटन में क्लिक करूँगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास स्टाइल ओपन होना शुरू हो गई हैं। जब भी जो भी हमने मुतलका स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही जो हमारा जो मुतलका सिलेक्टेड स्टाइल होगा हमारे अल्फाज के ऊपर क्लिक हो जाएगा, हमारे अल्फाज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको और को किसी और को स्टाइल ले आना चाहता हूँ तो जैसे मैं एरो के बटन पे ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ आ गए हैं। अब मैंने मुतलका जो भी साइज़ को हमने सिलेक्ट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको सिलेक्ट करना है, इसको हमने चूज़ करना है, तो जैसे मैं इस अल्फाज के ऊपर क्लिक करूँगा वही जो मुतलका साइज़ का स्टाइल होगा वो मेरे अल्फाज के ऊपर अप्लाई हो गया है, इसके ऊपर शेडो बन गया है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ कि कोई और हमारा जो स्टाइल है टॉप के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ आ गए। अब मैं जो भी मुतलका साइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वही हमारा जो मुतलका साइज़ होगा वो मुतलका स्टाइल होगा जो कि हेडिंग का दिया हुआ है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है, यानी कि जो भी हमने जो सिलेक्टेड साइज़ किया हुआ अगर हमें ये पसंद नहीं आता, हम चाहते हैं हमें किसी और का साइज़ चेंज करना है, किसी और अल्फाज को हमने ले आना है, किसी और स्टाइल को हमने ले आना है, तो जैसे में इसके आगे हमारे पास एक चेंज स्टाइल के हमारे पास एक ऑप्शन होती है।
यानी कि जैसे ही मैं चेंज स्टाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक नई मेन्यू ओपन हो जाती है। इस मेन्यू में सबसे पहले आपको ये दिखाया जाता है कि स्टाइल शीट, यानी कि स्टाइल शीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने मुतलका शीट के ऊपर जो भी आप अप्लाई करते जाएंगे स्टाइल शीट के ऊपर, वही मुतलका स्टाइल शीट आपके वर्ड के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो मॉडर्न है, जब इसके मॉडर्न के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो अल्फाज का साइज़ है वो हमारा मॉडर्न शेप में, मॉडर्न स्टाइल में चेंज हो गया है। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको जब स्टाइल चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होती है कलर की, यानी कि जो भी कलर आपने सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगे, तो आप जो भी मुतलका आप कलर को सिलेक्ट करते हुए वही कलर अपने फ़ॉन्ट के ऊपर, वही कलर अपने अल्फाज के ऊपर भी लगा सकती हैं। इसके हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने मुख्तलिफ़ किस्म के और फ़ॉन्ट लेनी है, यानी कि तो आप जैसे ही आप मुख्तलिफ़ किस्म के और फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, आपको इस वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि वही फ़ॉन्ट इस मुतलका वर्ड के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इन तमाम चीज़ों को अप्लाई नहीं करना चाहते, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जो सेट एज डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर हमें एमएस वर्ड के अंदर जो इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट होगी वही इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जो कि आपको शो में नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है फाइंड की। फाइंड का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन टाइप की है, हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया है, अगर हमने बुक्स टाइप की है, उस बुक्स के अंदर मैं किसी वर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ, किसी वर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी फाइंड की। तो फाइंड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, फाइंड के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास 3 मेन्यू हैं। पहला हमारे पास मेन्यू है फाइंड का, दूसरा हमारे पास मेन्यू है रिप्लेस का, और तीसरा हमारे पास मेन्यू है गो टू का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट मेन्यू को। फर्स्ट मेन्यू हमारा जो है फाइंड मेन्यू। फाइंड का मतलब ये होता है कि अगर हमने अपने अल्फाज के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपनी इस कंपोजिंग शुदा बुक्स के अंदर मैंने लफ्ज़ सर्च करना है टेक, तो जैसे ही मैं TECH, मैं जैसे ही इनको मैं टेक को क्लिक करूँगा, टेक को क्लिक करने के बाद मैं फाइंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर हमें जो मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो अल्फाज टेक होगा वो अल्फाज हमें टेक हमें शो करवाना शुरू हो जाएगा। अब जैसे के ऊपर मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपने देखा मेरे जो माउस की जो कर्सर है, आप ये देखिए कि टेक के ऊपर हाईलाइट हो गई है, यानी कि जो लफ्ज़ हमने फॉर टेक सर्च किया था वो मेरा जो वही अल्फाज, वही टेक, वही कर्सर उस फ़ॉन्ट के ऊपर हाईलाइट हो गई है। अच्छा, अब ये टेक क्या है? टेक के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि मैंने जो हम किसी भी फ़ॉन्ट, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक हम गलत लफ्ज़ टाइप कर रहे हैं, हम टेक टाइप किए, उसके स्पेलिंग गलत है, उसकी मिस्टेक गलत है, उसके पैराग्राफ गलत है, तो इसको हमने कोरेक्शन करनी है। तो कोरेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लफ्ज़ टाइप करूँ फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब ये होता है कंप्यूटर हमें ये शो करवा रहा है, एमएस वर्ड हमें ये शो करवा रहा है कि आपने कौन सा लफ्ज़ फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने लफ्ज़ टेक फाइंड किया, तो इसको मैं TEC टेक कर लेता हूँ। टेक्स्ट का मतलब टेक करने के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है रिप्लेस विद की। रिप्लेस के विद का मतलब ये होता है कि जो लफ्ज़ टेक की है, टेक के ऊपर मैंने जैसे ही मैं रिप्लेस विद के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इसके ऊपर मैंने कोई और अल्फाज टाइप करना है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर और अल्फाज टाइप करूँगा, मैं जैसे टेक क्या, टेक के ऊपर मैं अपना नाम मेंशन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ अरशद, ARSHAD अरशद। अब मैंने अल्फाज टेक टाइप किया फाइंड, और इसके अब रिप्लेस के ऊपर मैं अरशद टाइप कर दिया। अब मैं जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि जो मैंने पहले अल्फाज एक टेक उसके ऊपर जो राइट किया हुआ है टेक के ऊपर, उसके ऊपर अल्फाज चेंज किए थे अरशद। अब जैसे ही फाइंड नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे अब इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, मैं रिप्लेस कर लेता हूँ इसको। रिप्लेस पहले मैं रिप्लेस के ऊपर बटन पे जब क्लिक करूँगा तो रिप्लेस जहाँ से क्लिक करता हूँ, आपने देखा कि हमारा पहला लफ्ज़ जहाँ मेरा GM टाइप था, जब मैंने इसको रिप्लेस किया इस अरशद की जगह पे, तो वो लफ्ज़ अरशद टाइप हो गया। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।
तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।